हानिया की मौत के बाद से ही पश्चिम एशिया में तनाव के आसार हैं। ईरान ने जहां एक ओर इजराइल को धमकी दे डाली है, तो वहीं अमेरिका इजराइल की ढाल बनकर सामने आया है। तिरमिलाया ईरान ने अब इजराइल पर हमला करने का ऐलान करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने वादा किया कि अमेरिका ईरान के किसी भी हमले से इजराइल की हर संभव रक्षा करेगा। गौरतलब है कि ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दे डाली है। बाइडेन के अलावा राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की है। ऐसे में खबर है कि पेंटागन ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेने के लिए अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेज रखा है। युद्धपोत के साथ ही लड़ाकू विमानों के युक्त स्ट्राइक ग्रुप भी पश्चिम एशिया भेजा गया है, जिसके बाद से ही फिर मामला एक बार और गरमाया हुआ है और किसी बड़े युद्ध की आहट को देखने को मिल रहा है। पश्चिम एशिया में बदले तनाव के बीच अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में और युद्धक जहाज और लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दे डाली है और दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अपने कमांडर की मौत के बाद से इजराइल पर हमले की फिराक में है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की उप सचिव सबरीना सिंह ने एक बयान में कहा है कि रक्षा विभाग लगातार ऐसे कदम उठाता रहेगा जिससे ईरान और ईरान के सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की संभावनाओं पर रोक लगाया जा सके। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से रक्षा सचिव ने बार बार कहा है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने हितों की सुरक्षा करेगा और साथ ही इजराइल की सुरक्षा का अपना पक्का वादा भी निभाएगा। पेंटागन ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेने के लिए अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेज रखा है। ये युद्धपोत के साथ ही लड़ाकू विमानों के युक्त स्ट्राइक ग्रुप भी पश्चिम एशिया भेजा जा चुका है। साथ ही अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस क्रूज और विध्वंसक जहाज भी यूरोपीय कमांडर के अंतर्गत पश्चिम एशिया भेजने का आदेश दिया है। साथ ही लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन भी भेजी जा रही है। बता दें कि बीते दिनों इजराइल के गोलन हाइलाइट्स वाले इलाके में हुए रॉकेट हमले में 12 इजरायली किशोरियों और किशोरों की मौत हो गई थी। इसके अलावा इसके जवाब में हाल ही में इजराइल ने बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के कमांडर फौज शुक्र को ढेर कर दिया था। इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान में एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए हमले में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की भी मौत हो गई थी। इसका आरोप इजराइल पर लगाया गया है। इस घटना के बाद ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दे डाली है। वहीं हिजबुल्लाह भी बदला लेने की फिराक में है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और इजराइल हमास युद्ध के अब पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद अब तक का सबसे खूनी गाजा युद्ध छिड़ गया, जिसमें 1195 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। सेना के अनुसार इस दौरान उग्रवादियों ने 251 बंधकों को भी पकड़ लिया, जिनमें से 116 गाजा में, 42 मारे गए। वहीं इजराइल के जवाबी हमले में अब तक गाजा में 38,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में अब तक इजरायली हमलों में करीबन 38,000 लोग के लगभग मारे जा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।